जैसे ही भाई के मरने की खबर सुनी तो आज मन में विचार करने लगे हैं क्या कि भैया का मरना सुनते ही और भैया का लोहू उबल पड़ा। जैसे ही सुना है कि हमारे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया तो आज क्रोध में आ गए, कहने लगे हैं क्या भैया का मरना सुनते भैया का लोहू उबल। कुछ सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। आज महाराज जैसे ही भाई के मरने की खबर सुनी एकदम आग बबूला हो गया। सोचने लगा मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा और चला है आज हिरण्याकश्यप महाराज। भैया का मरना सुनते ही भैया का लोहू कुछ सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। आज महाराज हिरण्याकश्यप कहने लगा मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। आज जवाब दिया है मैं वन में तपस्या करने जाऊंगा। आज हिरण्याकश्यप वन में तपस्या करने के लिए चल देता है। जिस समय हिरण्याकश्यप वन में पहुंचा, तपस्या करने लगा और जब तपस्या करने लगा है तो महाराज आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, जिस समय समाधि को लगा करके बैठा तो वहां पर एक तोता आता है, आकर के एक पेड़ पर बैठ गया और नारायण नारायण कहने लगा। आज जैसे ही उस तोते ने नारायण नारायण कहा वैसे ही हिरण्याकश्यप की समाधि खुल गई। आज जब समाधि खुली है तो महाराज हिरण्याकश्यप ने उस तोते को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में फिर समाधि लगा करके बैठ गए और जब समाधि लगा करके बैठे तो आज वही तोता फिर से आकर के उसी वृक्ष पर बैठ जाता है, नारायण नारायण कहने लगा। फिर से समाधि खुल गई। हिरण्याकश्यप कहने लगा मुझे लगता है कि ये तोता मुझे तपस्या नहीं करने देगा। आज महाराज
कुछ देर तक बैठे रहे। उसके बाद में लौट करके घर पर आए। आज मैया कयाधु ने जवाब दिया, स्वामी आप तो वन में तपस्या करने के लिए गए थे और इतनी जल्दी लौट के आ गए, क्या बात है? हिरण्याकश्यप कहने लगा, देखो मैं वन में तपस्या करने गया था, जब मैंने समाधि लगाई तो वहां पर एक तोता आया और आकर के एक पेड़ पर बैठ गया और वो नारायण नारायण कहने लगा। आज जैसे ही मैया कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुंह से नारायण नारायण सुना तो आज मैया आंगन में झाड़ू लगाती है, तब भी पूछती है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? तो हिरण्याकश्यप फिर कहते हैं, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। आज महाराज मैया बर्तन धोती फिर भी पूछती, महाराज वो तोता क्या कह रहा था? ऐसे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज मैया कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुंह से नारायण नारायण शब्द का उच्चारण 108 बार करवा लिया। अब तो मैया दिन रात नारायण नारायण कहती है। इधर वो हिरण्याकश्यप आज फिर से समाधि लगा करके वन में बैठ जाता है। इधर भगवान ने देखा कि हिरण्याकश्यप घोर तपस्या कर रहा है। आज घोर तपस्या करने के बाद में हिरण्याकश्यप के सामने आज ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, अरे मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा, देखो प्रभु मैं आपसे वरदान ऐसे नहीं मांगूंगा। जवाब दिया, फिर कैसे मांगोगे? हिरण्याकश्यप कहने लगा, देखो पहले प्रण करो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही देंगे। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पहले मांगो तो आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले प्रण करो उसके बाद मैं मांगूंगा। तो आज ब्रह्मा जी प्रण करते हैं, कहते हैं तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। आज महाराज हिरण्याकश्यप बहुत खुश हुआ। खुश होकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा और वरदान मांग रहा है। और कैसे वरदान मांग रहा है महाराज?